हेलो डियर स्टूडेंट, NNJITI शांतिपुरी में आपका स्वागत है। मैं हेमचंद, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर। मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ डीसी मोटर की। डीसी मोटर पे आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, डीसी मोटर पे पढ़ चुके हैं हम, तो उसका इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया है, प्रिंसिपल समझ लिया है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग क्या होता है। इन तीन टॉपिकों पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट पर भी हम बात कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं, आज हम अपना टॉपिक है डीसी मोटर ही। डीसी मोटर पे ही हम बात करने वाले हैं। डीसी मोटर के कुछ टॉपिक पे लेकर आए हम फ्लैमिंग के राइट हैंड रूल पे बात करेंगे। इसको सीखेंगे आज क्या होता है राइट हैंड रूल फ्लैमिंग का, और वर्किंग जो हमारा डीसी मोटर कैसे वर्क हो रहा है, कैसे वो घूमता है, उसको हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और फिर हम रिवर्सिंग का डायरेक्शन, हम रोटेशन को समझने वाले हैं डीसी मोटर के। डीसी मोटर के रोटेशन से मीन्स ये है कि रोटेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, डीसी मोटर को हम कैसे उसको किन किन मेथडों से हम डीसी मोटर को हम घुमा सकते हैं, मतलब उसकी रोटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, इसको भी आज हम सीखने वाले हैं। हम तीन टॉपिकों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट में समझते हैं हम फ्लैमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को। बहुत इजी है, आसानी से आप सीख जाएंगे, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी ध्यान देना है, पूरा सीख जाएंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरा लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट हैंड है इस टाइप, जो मेरा अंगूठा और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, तीन फिंगरों को हम इस टाइप से फैलाते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल अपना बनाए। तो हम बात करते हैं, तो अंगूठा जो होता है, जो हम थंब बोलते हैं, थंब क्या दिखाता है हमारा मोशन, मतलब किस डायरेक्शन में हमारी मोटर घूमेगा। और जो मेरा ये फोर फिंगर है, फोर फिंगर क्या दिखाएगा, फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स किधर को प्रोड्यूस हो रहा है, एन से एस की ओर जाता है तो एन से एस की ओर ये रहेगा। और जो मेरा ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो मोटर है तो ये ईएमएफ और ईएमएफ इसमें बनता है और ये करंट की डायरेक्शन भी बताएगा, ठीक है। तो हम बैक, इसमें जो मोटर में जो बैक ईएमएफ बनता है उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। इसके बाद हम फिर डिस्कस करने वाले हैं, तो समझ सकते हैं। तो फ्लैमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, तो क्या है इसमें, जो मेरा थंब है, अंगूठा है, अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा तीनों परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जो थंब है ये मोशन को बता रहा है, मतलब घूमने की दिशा बताएगा, और ये फ्लक्स बताता है जो मेरा फोर फिंगर है, और ये मिडिल बताएगा हमारा करंट की डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको समझते हैं कैसे होता है मोटर पे, कैसे इसको हम कैसे सॉल्व होता है। मान लेते हैं ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, आर्मेचर, ठीक है। मोटर के दो पार्ट्स हैं मेन, एक आर्मेचर हो गया और एक फील्ड। हम बात कर लेते हैं, एक क्या हो गया आर्मेचर और दूसरा है फील्ड। दूसरा क्या है, फील्ड। ये आर्मेचर और फील्ड। अब ये घूमता कैसे है, जो ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है, इसका प्रभाव और जो आर्मेचर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उन दोनों के प्रभाव से क्या होता है, इसमें कम बनता है आर्मेचर में। इसके कारण ही क्या होता है, एक क्या होता है, खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिससे मोटर घूमना स्टार्ट करती है। तो समझ लेते हैं, आर्मेचर और फील्ड दो इसके मेन पार्ट है। तो ये मेन कोर है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो इधर की जो आर्म है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, और इधर का जो है इसका हम इधर के इसको हम बी कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा रहता है और ये इस टाइप से सप्लाई पूरी इसको मिल जाएगी। यहाँ से नेगेटिव सप्लाई मिल रही है मान लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है और यहाँ नेगेटिव सप्लाई मिल रही है मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके रूल के अकॉर्डिंग कैसे ये घूमता है, इसको समझते हैं। जब ये एन है तो इसमें मान लेते हैं, इसमें ये एन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस यहाँ पर चार्ज होगा, तो मान लेते हैं ये आर्म भी हमारी प्लस चार्ज बना रहा होगा। ये भी अंदर आर्मेचर है, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इधर ये मान लेते हैं, ये इसको माइनस कर लेते हैं, और इस जो ये आर्म है ये भी माइनस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। जो दो आर्म है, इधर प्लस प्लस का कर रहा है, इधर माइनस का
क्या करता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर मेरा जो अंदर आर्मेचर है, ठीक है, जो बीच में आर्मेचर है, ये क्या करेगा, ये घूमेगा। ठीक है, ये घूमेगा तो कहां हो जाएगा, ये जो ये पॉजिटिव था ये नीचे को इधर को घूमेगा, मतलब इसकी मोशन, ये मोशन है। ठीक है, मतलब ऊपर को घूमेगा ये अंगूठे के अनुसार। ठीक है, तो ये ऊपर को जाएगा और फील्ड डायरेक्शन तो यही है, ये एन से एच की ओर फील्ड की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से है, तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, तो मोटर मेरा इस टाइप से घूमेगा। तो ये अभी यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ माइनस चार्ज है, मान लेते हैं ये एक है और ये दो है। ठीक है, ये एक मान लेते हैं तो दो है, ए आर में बी आर में एक है। अब जब ये घूमेगा, जब इसको घुमाया तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। तब सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, सही इसके समझ में, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, तो यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर ये एन है, ये एस पोल है। अब जो आर्म घूमेगा बीच में, जब मेरा आर्म घूमा, अभी ये क्या था, ये इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था। जब ये घूमेगा तो ये नीचे को घूमेगा, इस टाइप से घूमेगा, तो ये जो यहाँ माइनस था, जो यहाँ पर एक अभी तक दो था, दो वाली संख्या इधर, दो वाली आर्म इधर आ जाएगी, एक वाली आर्म इधर आ जाएगी, और ये था, ये ए इधर चले जाएगा, बी इधर चले जाएगा, और बी इधर चले जाएगा, तो फिर भी इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, फिर से इसमें पॉजिटिव चार्ज, फिर से इधर ये फिर से नेगेटिव आ जाएगा इसमें चार्ज इधर, क्योंकि ऑलरेडी एन पोल है और इस पर हमारा कम्यूटेटर लगा हुआ है। कम्यूटेटर लगा है तो फिर से क्या होगा, सेगमेंट फिर दोबारा जो उसको वही पोल बनाएगा, और उसी पोल के बनाने के कारण क्या होगा कि बार बार मोटर घूमने का प्रयास करता रहेगा। ये एन जो है, इधर का जो एस है, एस माइनस चार्ज मान लेते हैं, तो माइनस वाला प्लस को खींचेगा, एन की ओर खींचेगा, और जो प्लस है वो माइनस की ओर खींचेगा। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, मोटर मेरा घूमने लग जाता है, और मोटर घूमेगा तो रोटेशन स्टार्ट होगा, तो फिर मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा। इसमें क्या है, मोटर में मेरे को दोनों को सप्लाई देना होता है, आर्मेचर को भी सप्लाई देते हैं और मेरा मेन जो फील्ड है उसको भी सप्लाई, दोनों को सप्लाई होता है। ऐसे हमारे डीसी मोटर में होता है, ऐसी मोटरों में ऐसा नहीं होता है। इसी मोटरों में इंडक्शन के थ्रू हमारी मोटर घूमती है, उसमें केवल हम क्या करते हैं, आर्मेचर में ही सप्लाई देते हैं, स्टेटर अपने आप घूमता है। ठीक है, स्टेटर मींस बोले तो जो स्थिर रहने वाला भाग है स्टेटर बोलते हैं, वो घूमता नहीं है, मतलब उसमें हमारे आर्मेचर वेल्डिंग की जाती है, रोटर हमारा घूमता है। ठीक है, एसी मोटर की बात चली, अभी हम कर रहे हैं डीसी मोटर पे, तो डीसी मोटर को समझ लेते हैं। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल आपके समझ में आ गया है। अब समझते हैं, सीखते हैं इसका वर्किंग लगभग यही वर्किंग है। इसी वर्किंग को हम समझ लेते हैं। चलो ये मैं इसको मिटाते हैं, वर्किंग समझ लेते हैं। इसका होता क्या है, डीसी मोटर में मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है मेरा, तो मैग्नेटिक फील्ड जब होगा तो उसके कारण क्या होगा, आर्मेचर में ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आर्मेचर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो मेन मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, प्रभाव डालेगा, तो एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है। ये एन पोल है, एक एस पोल है, और इसके बीच में क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, ये आर्मेचर। ठीक है, ये क्या है, मेरा आर्मेचर है। आर्मेचर यहाँ से साफ होगी इसकी। ठीक है, और यहाँ पर कम्यूटेटर लगा रहेगा, कम्यूटेटर लगा रहेगा, तो इधर को भी सप्लाई देंगे, इसको सप्लाई जाएगी, और यहाँ से ये जाएंगे, ये पॉजिटिव सप्लाई है, इधर ये नेगेटिव सप्लाई है। और इसमें भी क्या है, ये आर्म है, ये आर्मेचर है। आर्मेचर में क्या है, इसमें कंडक्टर है, लगा हुआ है। अब जब इसको मैं सप्लाई देता हूँ, क्या होता है, मान लेते हैं ये ए क्षेत्र है और ये बी है। ठीक है, अब इसमें ये प्रोसेस कैसे होती है समझते हैं। अब जो ये कंडक्टर है, ये मान लेते हैं पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसमें। उसी अभी हम फ्लेमिंग रूल को समझे थे, तो फ्लेमिंग रूल से ही है। और ये जो आर्म है, ये भी क्या कर रही होगी, पॉजिटिव चार्ज ही बनाएगा। ये भी हमारा क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और इधर को नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव। और ये एन एस पोल है, तो इधर को नेगेटिव चार्ज बनेगा, इस पोल पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज बनना है, इधर पॉजिटिव चार्ज बनना है। ठीक,
अब ये इसको घूमने के लिए जो लॉ को फॉलो कर रहा है, जो रूल फॉलो कर रहा है, वो कहलाता है इसका लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो कर रहा है। मीन्स है कि जब इसको ये इसका इस टाइप से समझना है, जैसे मैं इसको सप्लाई देता हूं तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इधर नेगेटिव। मान लेते हैं एन और एच, एन से एच की ओर चलेगा, एन से एच की ओर चलेगा तो इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करता है, दूर करता है, ठीक है। एन को इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा तो ये घूमना स्टार्ट करेगा, इसके बाद जाएगा और इधर कम्यूटेटर लगाएगा, ठीक। फिर जब ये इसके बाद जाएगा तो फिर ऑलरेडी जब ये चार्ज इधर आएगा, बी वाली आर इधर आएगी, फिर से पॉजिटिव हो जाएगी तो फिर ये उधर घूमेगी और इधर नेगेटिव है, ये इसको धक्का देगा पॉजिटिव और नेगेटिव को। ये ऐसी प्रोसेस होती रहेगी और मेरा मोटर चालू रहेगा और मेरा मोटर इस समय इस कंडीशन में क्या होगा, मोटर बार बार घूमता रहेगा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, तीसरा टॉपिक हमारा है रिवर्सिंग। कैसे हम मोटर को की डायरेक्शन को हम रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे चला सकते हैं। तो मोटर मेरा यही है, ठीक है। मोटर का अंदर का पार्ट का जो मेन पार्ट है, अब इसमें क्या क्या है, ये जो मेन ये है, ये तो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये क्या है, ये फील्ड बनाएगा। फील्ड कौन बनाते हैं, पोल, कौन बनाते हैं, पोल से मेरा फील्ड बनेगा। बीच में होता है आर्मेचर, बीच में क्या है, ये मेरा आर्मेचर है। आर्मेचर में भी आर्मेचर जो रहता है, आर्मेचर में इसका रेजिस्टेंस सबसे लो होता है। मोटर में जो आर्मेचर रहता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस लो होता है। मोटरों की बात करें फिर हम बाद में बात करने वाले हैं मोटरों पे, डीसी मोटरों को भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में भी हम जैसे डीसी जनरेटर पढ़े थे, सीरीज, शंट और कंपाउंड, इसी प्रकार हमारा डीसी मोटर भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर हम उस पर बात करने वाले हैं। हम फिलहाल समझते हैं इसकी डायरेक्शन को हम कैसे रोटेशन चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इधर पॉजिटिव सप्लाई है, इधर नेगेटिव है, ठीक है। अब हम इसकी डायरेक्शन, अभी तो ये कैसे घूम रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अभी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन हमारी अभी इधर को घूम रहा है, ठीक, मतलब एंटी क्लॉक घूम रहा है। अब इसको क्लॉकवाइज, अभी मेरे को इधर पॉजिटिव सप्लाई दिया, इधर नेगेटिव दिया है, तो क्या होगा भैया, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये एंटी क्लॉक घूम रहा है। मेरे को इसको पॉजिटिव चलाना है तो 2 कंडीशन में मैं इसको कर सकता हूं। इसमें 2 कंडीशन होती है, 2 कंडीशन हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मेरा जो ये फील्ड है, फील्ड को हम बोल देते हैं F1 और ये F2। इसके 2 टर्मिनल है, ये इसको 1 टर्मिनल बोल देते हैं और इसको 2 टर्मिनल बोल देते हैं। ये मेरा आर्मेचर है, इसको A1 और ये A2, ठीक है। शंट फील्ड को हम इंडिकेशन जो करते हैं F से करते हैं शंट फील्ड को, ठीक है। तो अब ये अब इसमें 2 कंडीशन कर सकता हूँ, चेंजिंग कर सकता हूँ। कैसे, एक तो मैं क्या करूँ कि जो मेरे आर्मेचर का जो आर्मेचर टर्मिनल, ठीक है, ये आर्मेचर के जो टर्मिनल है इनको चेंज कर दूं। चेंज करने का मेन चीज है कि जो अभी माइनस सप्लाई मैंने 2 पे दी है, वो माइनस सप्लाई में 1 पे दे दूं और 1 पे जो मेरी पॉजिटिव सप्लाई है वो मैं 2 पे दे दूं। तो इस कंडीशन में भी मेरी मोटर रिवर्स चल सकती है, या फॉरवर्ड चल रही है तो रिवर्स चलने लगेगी, या रिवर्स चल रही है तो वो फॉरवर्ड चलने लग जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड को भी मैं इसी प्रकार चेंज कर सकता हूं। जैसे A1 के साथ अभी F1 जुड़ा है तो मैं A1 के साथ F2 जोड़ सकता हूं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे ये पोल है, ये पोल है, ये N पोल है, ये S पोल है, ठीक है। अब इसके बीच में ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर से ये 2 टर्मिनल है, ये A1 और ये A2। अब जो यहाँ पर ये क्या था, इसको हम F1 बोल रहे हैं और ये F2 टर्मिनल बोल रहे हैं। इसमें वाइंडिंग करनी रहती है, वाइंडिंग रहेगा, 2 टर्मिनल निकलेंगे इसके, यहाँ पर 2 टर्मिनल निकल रहे हैं, यहाँ पर भी 2 टर्मिनल निकल रहे हैं। अब इसको कनेक्ट करने का तरीका क्या है, अब मेरा जो सप्लाई आ रहा है, ठीक है, अब सप्लाई मेरा ये A1 पे आ रहा है पॉजिटिव मान लेते हैं और A2 पर नेगेटिव सप्लाई आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डीसी मोटर है, डीसी मोटर में पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई होता है, मतलब फेज न्यूट्रल नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई होता है। इसका इंडिकेशन रेड से करते हैं, पॉजिटिव को और नेगेटिव को हम ब्लैक से करते हैं। तो अब इसको कंडीशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पर A2 है, A2 टर्मिनल को मैं कैसे जोड़ दूं, A2 टर्मिनल को मैं F1 पे कनेक्ट कर दूं और A1 टर्मिनल को F2
इस टाइप से करूंगा तो भी मेरा मोटर का रोटेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अधिकतर क्या करा जाता है, तो मोटर की रोटेशन चेंज की जाती है, आर्मेचर के ही टर्मिनलों को चेंज किया जाता है। बहुत आसान होता है। इससे हम क्या करते हैं, आर्मेचर के ही टर्मिनलों को चेंज कर देते हैं। जहां पर अभी A1 लगा हुआ है, इधर A2 है, तो क्या कर देते हैं, A1 की जगह A2 कर देते हैं और A2 की जगह A1 कर देते हैं। A1 इंडिकेशन जो है वो आर्मेचर का टर्मिनल का, ठीक है। समझ में आपके शायद ये आ रहा होगा, बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो समझने लायक नहीं है, तो आपको समझ में इसमें बिल्कुल आ गया है सब चीज, ठीक है। रोटेशन दो टाइप से कर सकते हैं हम फील्ड के टर्मिनलों को चेंज कर लें या आर्मेचर के टर्मिनलों को चेंज कर लें। लेकिन जो अधिकतर कंडीशन जो की जाती है, सबसे अच्छी जो कंडीशन है वो करते हैं हम आर्मेचर के ही टर्मिनलों को चेंज करके हम इसकी रोटेशन को चेंज करते हैं। और अब हम इसके बाहर से जो सप्लाई आ रही है इसको यदि चेंज कर दे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों अंदर एक से ही टर्मिनल है, उनमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। हमको इसकी रोटेशन चेंज करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मोटर के आर्मेचर के टर्मिनलों को चेंज कर देंगे, तो जिससे हमारी मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड चलने लग जाएगी। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, घरों में जो हमारे पंखे चलते हैं, पंखों को भी हम रिवर्स और फॉरवर्ड चल, कभी हमारे पंखे जैसे ऊपर से चल रहे हैं, कैपेसिटर से क्या करा जाता है, कैपेसिटर के टर्मिनलों को हम चेंज कर देते हैं। तो उससे कैपेसिटर के टर्मिनलों को चेंज करते का मीन्स यह है कि जो पहले पॉजिटिव सप्लाई का चल रहा था टर्मिनल कैपेसिटर का, उसको दूसरी साइड को हम लगा देते हैं, तो हमारा मोटर जो पंखा है वो चेंज हो जाता है रोटेशन, ठीक है। तो आज हम इसमें सीख चुके हैं, बात कर लेते हैं। अब जो हमने सीख लिया है, हमने फर्स्ट में सीखा फैमिली का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार ही मोटर का रोटेशन बनता है, कहां पर मोटर चलेगा और करंट की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। इन तीन चीजों पर हमने अब सीखा और फिर हम बात कर रहे हैं, हमने वर्किंग प्रिंसिपल इसका समझा। वर्किंग में क्या है, मेन पोल है और आर्मेचर है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब हम उसमें सप्लाई देंगे तो आर्मेचर में भी वाइंडिंग है और मेन फील्ड में भी वाइंडिंग है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मेन पोल बनाता है, आर्मेचर कुछ कम बनाता है, जिस कारण आर्मेचर के इस आर्म पे ए आर्म और एन आर्म, जो एन जो फील्ड है वो दोनों सेम पोल बनाते हैं। सेम पोल जब बनेंगे तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब दूर भगाएंगे, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करेगा तो दूसरी साइड को भी वही कंडीशन होगा, इधर नेगेटिव बनना है, एन पोल है, इधर भी, इधर एस पोल है तो इधर भी एस पोल बनना है, वो भी वही वर्क कर रहा है। तो जैसे ही घूमता है तो फिर वही कंडीशन फिर से दोबारा से आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कम्यूटेटर लगा रहता है। कम्यूटेटर क्या होता है, सेगमेंट होता है अलग अलग, और फिर से वही हम पहले बात कर चुके हैं डीसी जनरेटर में, आपको समझ में आ जाएगा। जब हम डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ रहे थे तो हम कम्यूटेटर पे ही बात कर रहे थे। तो कम्यूटेटर का जब समझना है तो उसमें क्या होता है कि कम्यूटेटर एक सेगमेंट होता है, सेगमेंट जब चेंज होता है तो फिर से वही डायरेक्शन आ जाती है। इस प्रकार हमको डीसी सप्लाई भी जो मिलती है वो कम्यूटेटर के मेथड से ही मिलती है। तो ये हम समझ चुके हैं। फिर हम इसमें बात कर चुके हैं तो रोटेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, डीसी मोटर को हम कैसे रिवर्स कैसे फॉरवर्ड चला सकते हैं। दो मेथड है, एक हम फील्ड को चेंज कर देते हैं और हम दूसरा क्या कर सकते हैं, आर्मेचर के टर्मिनलों को चेंज कर दें, तो हमारी मोटर दोनों डायरेक्शन में चलेगा। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कुछ सीखे हैं तो आप कमेंट जरूर करें। यदि कोई कहीं पर कमी है, आपको और कहीं यदि कोई कमी लगती है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।